अरे अरे बच्चों, मुझे पहचानो। मैं कौन हूँ? बोलो बोलो, मैं कौन हूँ? मैं हूँ रीना, प्रिया की मम्मा। अरे प्रिया, अपना परिचय दो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। मैं आपसे बहुत बार मिल चुकी हूँ और आज मैं फिर से आ गई। अरे रिया बेटा, तुम स्कूल के लिए तो लेट हो रही है। चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। अरे बेटा, अब स्कूल चली जाओ, लेट हो जाएगी। ठीक है मम्मा। मम्मा, आप मुझे स्कूल तक छोड़ दो प्लीज। ठीक है रिया बेटा, चलो। अरे मम्मी मम्मी, आपको पता है, मुझे एक दिन इस सड़क पर एक गाड़ी दिखी थी और उसमें बहुत सारे बच्चे थे। वो पता नहीं कहाँ जा रहे थे। अरे रिया बेटा, शायद टूर्नामेंट जा रहे होंगे। वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ पर खेलना पड़ता है। अरे मम्मी मम्मी, मैं कब जाऊंगी? अरे रिया बेटा, तुम अभी छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम चली जाना। अभी तो तुम छोटी सी हो, अभी तुम्हें टीचर ले जाएंगे। ठीक है मम्मा। अरे बेटा, तुम स्कूल से आ गई? तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा गया? मम्मी, मेरा तो बहुत अच्छा गया। मम्मी, पर मुझे आज हिंदी में तो कम नंबर मिले। अरे बेटा, वैसी क्या बात हुई? मम्मी मम्मी, मुझे माफ करना, पर मैं घर से पढ़कर नहीं गई थी। अरे रिया बेटा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम पढ़ लेना। तुमने तो पढ़ा ही नहीं। तुम कल अच्छे नंबर लाना, नहीं तो मैं कल खूब पिटाई करूंगी। आज तो तुम मुझसे बच गई। तो हमें ये शिक्षा मिली कि हमें जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमें इसकी तरह भी कम नंबर मिलेंगे। धन्यवाद। क्या आपको पता है बच्चों, मैं कौन हूँ? मेरा नाम है मोहन। मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक लड़का था, बहुत ही शरारतें करता था। और वो मामूली शरारतें नहीं, बहुत गंदी गंदी शरारतें करता था, जिसकी वजह से उसे कई स्कूलों में तो निकाल दिया था। एक दिन जब वो अपने रास्ते से जा रहा था, एक दिन फिर क्या उसे एक सांप दिखा। वो डर के मारे उसने कहा, अरे ये सांप कैसे आया? मैंने तो इस सांप को आज तक कभी नहीं देखा। इस रास्ते में वो डर के भागने लगा। तो फिर उसने अपनी मम्मी को ये सारा बताया। मम्मी और गांव वाले उधर गए, लेकिन कोई सांप नहीं था। बच्चा परेशान हो गया। मम्मी ने कहा, तुम तो ऐसे ही झूठ कहते रहते हो, क्या हमें बेफालतू में कर दिया? अब कितने काम होंगे, अब वो हमें बर्बाद कर दिया हमारा समय। उसे डांट भी खानी पड़ी, लेकिन वो सोचने लगा कि यहाँ तो कोई सांप था, लेकिन वो सांप कहाँ गया? तो फिर वो अगले दिन वहाँ गया, तो अगले दिन उसे सांप का कंकाल मिल गया। वो फिर से भागा और जब वो गया मम्मी के पास, मम्मी फिर से देखने गई, लेकिन तब भी वहाँ कोई सांप का कंकाल नहीं था। तो मम्मी ने उसे खूब डांटा और उसके बाद उसने सोचा कि कैसे हो रहा है मेरे साथ, मुझे ही क्यों दिखते हैं ये सारी चीजें। वो फिर से उधर गया और फिर उसे पेड़ पर लटका एक सांप दिखा, जिसकी हड्डी ने कहा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी तुम शरारतें करोगे, मैं तुम्हारा उतने पीछे आ जाऊंगा। वो डर गया, वो भागा मम्मी के पास गया, लेकिन इस बार मम्मी भी उसके साथ नहीं गई, क्योंकि मम्मी सोच रही थी कि वहाँ तो कोई भी नहीं होगा। उसने सोचा कि मैं अगर शरारतें ना करूं तो मुझे कोई नहीं देखेगा, अगर मैं बहुत कम शरारतें करूं तो क्या होगा?
तो वह कम शरारती करने लगा, लेकिन तब भी उसे वह सांप दिखने लगा क्योंकि वह कम शरारती करता था इसलिए। लेकिन जो वो आत्मा थी उसका मानना था कि वो इसलिए आई थी ताकि वह पूरा बदल जाए और शरीफ लड़का बन जाए। तो उसने सोचा कि क्या होगा अगर मैं 5 दिनों के लिए शरीफ लड़का बन जाऊं। वह शरीफ लड़का बन गया, कोई सांप उसे नहीं दिखा। उसने सोचा अगर मैं सारे दिनों के लिए ऐसा ही बन जाऊंगा तो मुझे कोई सांप दिखेगा ही नहीं और मुझे मार भी नहीं खानी पड़ेगी। और जब से वो ऐसा बना तो उसने देखा कि मेरे अंदर कुछ और चीजें भी आ रही है। मैं जैसे लोगों से झगड़ता रहता था, आजकल लोग मेरी मदद भी कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो कोई मेरी मदद ही नहीं करता था। मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन रहे हैं, मुझे कोई डांटता मारता नहीं है और मुझे कोई स्कूल से निकालता भी नहीं है। ऐसा देखकर उसने सोचा काश अगर मैं पहले ही ऐसी शरारतें ना करता तो मैं तो पहले से ही इतना शरीफ होता और मेरे सारे पहले से ही दोस्त होते। धन्यवाद। हेलो, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? बोलो बोलो, मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारी दोस्त पिंकी। आपने मुझे तो पहचाना ही होगा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ पिंकी का भाई पिंकू। चलो हम दोनों खेलने जाते हैं। यूँ बहुत मजे आ रहे हैं। चलो भैया, चलो सैर पर चलते हैं। हाँ हाँ चिंकी चलो, पर तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें नीचे की चीजें नहीं उठानी होगी। तुम बहुत नीचे की चीजें उठाती हो, एक दिन तुम पछताओगी। ठीक है भैया, प्रॉमिस, मैं नीचे की चीजें नहीं उठाऊंगी। चलो। वाओ, इतना मीठा जूस दिख रहा है, मैं इसे पी लेती हूँ। भैया तो मुझे देख ही नहीं रहे। चिंकी तुम्हें क्या हुआ? मैंने बोला था ना तुम्हें नीचे की चीजें मत उठाया करो। भैया मैं बेहोश हो गई थी। आज अब तुम्हें समझ आया, नीचे की चीजें नहीं उठानी चाहिए। धन्यवाद। तो बच्चों, आप सभी मुझे जानते ही होंगे। पहचाना मुझे मैं कौन हूँ? मैं हूँ टिंकी। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमें पानी कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक लड़का था, वो एक दिन पानी पी रहा था और उसने बोतल में पानी लाया था। उसने बोतल फेंक दी और पानी पूरा उसने वेस्ट कर दिया। हमें पानी वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। तो वो एक दिन और गया और उसने पानी ढूंढा, उसको कहीं भी नहीं मिला। पानी सारे में सूखा हो गया था, उसको कहीं भी पानी नहीं मिला और वो प्यासा मर गया। बच्चों, आपको पता है आप खाना क्यों वेस्ट कर देते हैं और उससे हमें बहुत नुकसान होता है। बच्चों, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें पूरा खाना चाहिए। एक दिन पता क्या हुआ बच्चों, एक लड़का था, वो बिल्कुल खाना नहीं खाता था। एक दिन उसे बहुत बीमारी हुई, इतनी बीमारी कि वो चिल्लाने लगा। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उस डॉक्टर ने कहा कि ये तो खाना ही नहीं खाता और ये बहुत कमजोर हो गया है, इसकी हड्डी सिकुड़ गई है। तभी उसने कहा, मम्मी ने कहा कि क्या बेटा तुम सच्ची में स्कूल में खाना नहीं खाते और तुम यहाँ तो खाते ही नहीं हो और तुम कहते हो मैंने स्कूल में खाना खाया है। तब उसने बोला, नहीं मम्मा, मैं स्कूल में भी खाना नहीं खाता था और आज मेरी ये दशा हो गई है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, आप सभी को पता है मैं कौन हूँ?
बताओ बताओ मैं कौन हूँ? मैं हूँ सुनीता की मम्मी। आपने सुनीता को कल भी देखा ही होगा ना। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि है एक लड़की की। एक लड़का था, वह हमेशा झगड़ता रहता था। वह बहुत ही गुस्सैल था। वह बहुत ही किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे कुछ काम दिया, फिर भी उसने वह नहीं किया। फिर उसकी मम्मी उससे नाराज हो गई। फिर वह बच्चा मम्मी को बनाने गया। फिर मम्मी ने बोला कि तुम हमेशा बात नहीं मानते और तुम झगड़ते रहते हो। बच्चे ने कहा, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे अब पता चल गया है कि हमें झगड़ना और हमें बात माननी चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें झगड़ना नहीं चाहिए। मुझे जानते ही होगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ टिंकू। मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की एक बात है, एक लड़का था जो बहुत शरारती था। वो एक दिन अपने स्कूल में गया। उसने अपने स्कूल में अपनी टीचर का चश्मा तोड़ दिया। टीचर ने उसे डांट दी और बोला कि चल दरवाजे के सामने खड़ा हो जा। तब वो दरवाजे के पास धीरे धीरे पारे पे जाने लगा और वो चुपके से घर निकल गया। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम इतनी जल्दी घर क्यों आए? तब उसने कहा कि आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। तब वह कल दोबारा से स्कूल जाने लगा। तभी उसको एक सांप मिला और वो दौड़ कर अपनी मम्मी के पास गया। और उसने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे एक सांप दिखा है। कि तभी उसकी मम्मी उसके पास आई कि कहाँ पर है सांप, कहाँ पर है सांप? तब उसने बोला, हाँ यहाँ पर ही आगे देखा। जैसे ही उसकी मम्मी आगे गई, वहाँ पर था ही नहीं सांप। तब उसने बोला कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट खराब कर दिया है। तब कल भी ऐसा ही हुआ। तब एक दिन लड़का दोबारा से स्कूल गया और उसने बहुत सारी पढ़ाई की। और जब वो स्कूल से वापस आया तब उसे कुछ सांप नहीं दिखे। तब वो अपनी माँ की बात बोला कि मुझे तो सांप नहीं दिखे। जब मैं नहीं पढ़ रहा था तब तो मुझे सांप दिख रहे थे। तब उसकी माँ ने बोला, जब तुम पढ़ रहे थे तब वो आत्मा तुम्हें नहीं दिखाई दी। जब तुम नहीं पढ़ रहे थे तब तुम्हें वो आत्मा नहीं दिखाई दी। तब वो लड़का रोड पढ़ने लगा। अरे बच्चों, आप मुझे जानते हो? हेलो बच्चों, आप सभी को पता ही होगा मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ रिया। हेलो बच्चों, आप सभी को ये भी पता होगा कि मैं कौन हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? मैं हूँ रामू। चलो रामू, हम कुछ खेलते हैं। हाँ रिया, कुछ खेलते हैं। चलो हम छुपना छुपाई खेलते हैं। पर रिया सुनो कि तुम रोड में नहीं जाओगी। हाँ रामू, मैं रोड में नहीं जाऊंगी। ठीक है, चलो खेलते हैं। मैं तुम्हें ढूंढूंगा, तुम छुप जाना। 1 2। अरे मैं कहाँ छुपूं? चलो मैं रोड में चली जाती हूँ। पर मेरे को भैया ने मना किया, पर मेरे को रामू ने मना किया है। चलो फिर भी चली जाती हूँ। अरे मेरा तो एक्सीडेंट हो गया। मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। मेरे को बचाओ।
मोड में तो नहीं चली गई? चलो चलो। अरे रिया 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 रिया, उठो 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 उठो। अरे रिया तुम ठीक हो? हाँ हाँ भैया मैं ठीक हूँ। उठो उठो। भैया मैं तो मजाक कर रही थी। भैया मैं तो मजाक कर रही थी। रिया तुम ऐसा मजाक मत करा करो, नहीं तो अगर तुमने अगली बार ऐसा मजाक किया तो मैं तुम्हारे को बहुत मारूंगा। चलो ठीक है भैया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे तुमने पहचाना मुझे? अरे मैं तो तुमसे पिछली बार भी मिला था। मैं हूँ रामू, तुम्हारा सबसे अच्छा चाचा। आज मैं तुम्हें एक बगुला और मछली की कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक बगुला तालाब में शिकार के लिए निकला था। उसे एक मछली दिखी। जैसे ही बगुला ने उस मछली को पकड़ने का प्रयास किया, मछली तो झट से भाग गई। फिर बगुला कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहा। फिर एक और मछली दिखी। फिर बगुला ने अपनी चोंच नीचे की मछली को पकड़ने के लिए फिर से मछली भाग गई। इस बार जब मछली आती तब बगुला कुछ नहीं करता। इस बार एक मछली आई और वह पानी में खेल रही थी। बगुला ने उसे पकड़ तो लिया था, पर मछली तो चालाक थी। उसने झट से एक रिंग ली और बगुले के मुंह में फंसा दी ताकि बगुला उसका शिकार ना कर सके। फिर वो मछली उछलती खेलती आगे बढ़ी। फिर सभी मछलियों ने उस मछली का धन्यवाद किया। फिर बेचारा बगुला बस चोंच में रिंग फंसाते हुए वहां से उदास होकर चले गया। उसने अपने साथियों को बताया कि एक चालाक मछली है तालाब में, उसे पकड़ने के लिए हम सब साथ मिलकर काम करना होगा। फिर उसके साथी आए। फिर उसके साथियों ने उस मछली को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर क्या, मछली डरी। फिर वह जहाँ पे भी बचने की कोशिश करती वहाँ पे बगुला आ जाता। फिर बगुला ने कहा, अरे मछली अब क्या करोगी? अब तो तुम मारी जाओगी। फिर सभी मछलियों ने भी उनका साथ उस मछली का साथ दिया। फिर उन सब मछलियों ने उन बगुलों को फंसा दिया। और फिर वो बगुले भी फिर एक बार बहुत गर्मी थी, तालाब का सारा पानी सूख गया था। फिर वो बगुले तथा मछलियां भी मर गए। धन्यवाद इससे कि हमेशा सतर्क और चालाक रहे। एक बच्चा जब भी जाता था उसे वो हमेशा जब अपने विद्यालय में जाता था वहाँ पे एक जंगल होता था छोटा जैसा। वहाँ से उसे अजीब सी आवाज़ और अजीब सी कुछ चीज़ें दिखती थी। और जब एक दिन उसे जब विद्यालय जा रहा था तब उसे एक बार एक आदमी का कंकाल दिखा। तब से वो वहाँ से नहीं जाता। और एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वहाँ पे बहुत अजीब जैसी चीजें होती है, कभी आदमी का कंकाल पड़ा होता है, कभी कैसी हो तुम? अच्छा तुम क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मेरा नाम मीना है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं 7 साल की हूँ। पिताजी का नाम हाँ क्या है पिताजी का नाम? बताओ। श्री वीर शेखर है।
मेरी माता जी का नाम नहीं खाते। श्रीमती रीना शर्मा है। मुझे आम पसंद है।